हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि आप कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ा जाए, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड। अब ये निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी कब शुरू कर रहे हैं। सपोज आपने अगर तैयारी फर्स्ट सेकेंड ईयर में शुरू कर दी और आपके पास 3-4 साल बचे हैं, तो नॉर्मल डेज में आप 2 घंटे और वीकेंड्स में अगर आप 4 घंटे लगभग पढ़ रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और लेकिन अगर आपने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की, प्री फाइनल या फाइनल ईयर में, और आपके पास 1-2 साल बचे हैं, तो आपको नॉर्मल डेज में एटलीस्ट 3 आवर्स और वीकेंड्स में मोर देन 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके। अब कुछ लोगों को लगता है कि 2 घंटे बहुत कम है, वो पूछते हैं कि 2 घंटे में हो जाएगा क्या। उन्हें स्ट्रेस भी होती है कि यार हम तो 2 ही घंटे बहुत कम पढ़ पा रहे हैं, हमें समय नहीं मिल पा रहा। बट आपको ये देखना होगा कि आप ये लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हैं, 3-4-5 साल आप तक आपकी तैयारी चलेगी। तो इसमें आप अगर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तो एक तो आप ड्रेन आउट हो जाएंगे, आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। और दूसरा, आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप 4-5 साल तक अगर रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हैं और वीकेंड्स में थोड़ा, छुट्टियों में ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो ईजिली आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल ये रहता है कि कोचिंग करें या ना करें। ये बहुत लोग पूछते हैं। ये आप हैं और सोच रहे हैं आप कि बिना कोचिंग के नहीं होगा, है ना। खासकर आपके मम्मी पापा, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग यही बोलते होंगे कि कोचिंग करनी चाहिए, बिना कोचिंग के तो होता ही नहीं है सिलेक्शन। लेकिन आपको करनी चाहिए या नहीं, ये कई बात पे निर्भर करता है। सबसे पहली है टाइम। आपके पास समय है या नहीं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरी क्लास 8 बजे शुरू होती थी और अराउंड 4 बजे ख़त्म होती थी। इसमें आप थक भी जाते हैं और 4 बजे के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप कोचिंग भी जाएँ और घर आके सेल्फ स्टडी भी कर लें। इसलिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो पहली चीज़ आ जाती है टाइम। दूसरी चीज़ आ जाती है मनी। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं, आप कोचिंग ले सकते हैं या नहीं। चौथी तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कैन नॉट रिमेन ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप ऑर्गेनाइज तरीके से खुद से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपने एक प्लान बना लिया, आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि मुझे इस समय में ये करना है। क्या आप खुद से उस पे स्टिक कर पाएँगे कि नहीं? ये आंसर सिर्फ़ आप दे सकते हैं। अगर इसका जवाब है हाँ, अगर आप अपने प्लान पे स्टिक कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर इन तीनों में किसी एक का भी आंसर नहीं है, तो आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। जैसे, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। पैसा नहीं है, तो नहीं लेनी चाहिए। और अगर इसका भी आंसर ना है, यानी कि आप अगर ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं, आप अपने प्लान को ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हैं, तो भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आ जाती है प्रायोरिटाइज़। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। आप अगर उन टॉपर्स का देखेंगे जो कॉलेज के साथ निकले हैं, जैसे कि सृष्टि जैन देशमुख मैम है, टीना दाबी मैम है, उनके इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने भी ये बताया है कि कैसे उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन को प्रायोरिटी दी ओवर देयर कॉलेज स्टडीज़। ठीक है? डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या कॉलेज की चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ज़्यादा ध्यान ना देने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत बुरे हो जाएँ, बी एवरेज। ठीक है? आप ऐसे प्लान करें कि आप जब एग्ज़ाम आए तो उतना पढ़ लें, जिससे आपके एवरेज मार्क्स आ जाएँ। आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ ग्रेजुएशन में भी टॉप मार रहे हैं और यूपीएससी भी क्लियर हो जाए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। एक कोट है, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर थिंग्स यू पुट फर्स्ट। यानी कि जो भी चीज़ आप पहले रखते हैं, उसके लिए आपके पास हमेशा बहुत समय होता है। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी को पहले रखेंगे, तो आपके पास उसके लिए पर्याप्त समय होगा। चौथी चीज़ आ जाती है, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कल के लिए टाल देना। ये आप हैं और आप सोचते हैं कि कल से पक्का पढ़ूंगा। ये हर कोई सोचता है, यूपीएससी की तैयारी में भी नहीं, नॉर्मल पढ़ाई में भी आप यही सोचते हैं कि कल से पक्का पढ़ूंगा, आज मजे कर लेता हूँ। बट कल कभी नहीं आता। कहते हैं ना, कल कभी नहीं आता। इसलिए आप टालें नहीं, जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है उसे आज ही पूरा करें। और अगर किसी कारणवश वो पूरा ना हो पाया हो, कॉलेज में कोई फेस्ट हो या फिर कोई तैयारी, आपके एग्ज़ाम आ गए हों, किसी भी वजह से आप अपना उस समय पढ़ाई यूपीएससी की प्रिपरेशन ना कर पा रहे हों, तो उसे अपने आगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द पूरा करें। 5वां आ जाता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है? डोंट थिंक। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगा कि आपको मोबाइल ज़्यादा नहीं करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से दूर रहना है, ये तो है ही। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ है, डोंट थिंक टू मच अबाउट अनकंट्रोलेबल्स। यानी कि
जो आपके हाथ में नहीं है, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये आप हैं और आप सोचते रहते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सी टेस्ट तो लिमिटेड है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? सिलेबस बदल जाएगा, बहुत लोग ये सोचते रहते हैं। सी सेट का क्या होगा? ठीक है, ऑप्शनल हट जाएगा। बहुत सारी मार्केट में बातें चलती रहती हैं। कुछ लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हिंदी मीडियम में बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा टफ होता है सिलेक्शन, इतने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये सब अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल मतलब ये सब आपके हाथ में नहीं है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए ये एक तरीके के डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये मन में आपके बार-बार आ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन बातों को आप सीरियसली ना लें, अपने मन से निकाल दें, तभी आप फोकस होके पढ़ पाएँगे। छठवीं बात आती है, स्टार्ट विद द स्टैटिक पोर्शन। यूपीएससी की तैयारी में 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक और एक करंट। तो हमेशा आपको स्टैटिक से ही शुरुआत करनी है। आप because static does not change much even if you are appearing after 5 years, आपने फर्स्ट ईयर से भी तैयारी शुरू कर दी और 5 साल बाद आपको एग्जाम देना है, तो भी स्टैटिक चीजों में बहुत ज्यादा अंतर, बल्कि एकदम निग्लिजिबल अंतर आता है, कोई अंतर नहीं आता। इसलिए आप हमेशा स्टैटिक से स्टार्ट करें। करंट अफेयर्स आपको हमेशा लास्ट 1 ईयर के पढ़ने हैं, ये बात याद रखना आपको। आप ऐसा नहीं कि आप 4 साल पहले आपने तैयारी कर दी, सेकेंड ईयर में स्टार्ट, तो आप करंट अफेयर्स अभी से याद करने लगेंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर की रीडिंग लगा सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएँगी। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के नोट्स या फिर मंथली मैगज़ीन अगर आपको पढ़नी है, तो वो सिर्फ़ आखिरी 1 साल की पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद आता है एक चीज़ जो बहुत पूछी जाती है, अबाउट ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे चुनें? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लें या ना लें ऑप्शनल के? सो कुछ बेसिस होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने के। पहला आ जाता है इंटरेस्ट, आपकी रुचि है या नहीं। दूसरा, ग्रेजुएशन में आपके था या नहीं। आप एक और चीज़ आती है कि आप क्राउड को फॉलो ना करें। ऐसा होता है कि कभी एंथ्रोपोलॉजी में का बच्चा टॉप मार जाता है, कभी सोशियोलॉजी का, कभी किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में। आप इन सब बातों को ना देखें कि लोग क्या ले रहे हैं। आप अपने इंटरेस्ट पे, आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे ध्यान दें। साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो कम लोग बताते हैं, वो है मार्क्स। मुझे ऐसा लगा अपनी तैयारी के दौरान कि कितने मार्क्स आ रहे हैं उस ऑप्शनल में, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप पास्ट 3-4 ईयर के पिछले 3-4 साल के मार्क्स देखें। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था मेडिकल साइंस। मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी जब मैंने तैयारी शुरू की, तो मैंने यही ऑप्शनल ले लिया। मुझे लगा कि मैंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में और मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, तो मैं कर लूँगा। लेकिन बाद में जब मेरा वो पूरा हो गया और लेटर स्टेजेस में जब मुझे और पता चला और मैंने चीज़ें देखी, तो इस साल, जैसे कि अगर अपन इस साल का एग्जांपल लें, तो मेडिकल साइंस में हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो अराउंड 275 है और बाकी किसी भी ऑप्शनल का आप देखेंगे तो अराउंड 290 हाईएस्ट है। तो लगभग 15 नंबर कम है। ऐसा हर साल होता है, पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे तो इवन हाईएस्ट मार्क्स भी जिसके आ रहे हैं, उसके जिस दूसरे सब्जेक्ट के हाईएस्ट से काफ़ी 15-20 नंबर कम ही रहते हैं। तो अगर मुझे ये पहले पता होता तो शायद मैं मेडिकल साइंस ना लेके कोई और ऑप्शनल लेता। ठीक है? तो ये चा आपको बातें आपको याद रखनी है, आपका इंटरेस्ट, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और आपके मार्क्स। ठीक है? मार्क्स कितने आ रहे हैं उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है नेवर टेक टू लॉन्ग ब्रेक्स। ठीक है? बहुत लंबे ब्रेक ना लें आप। बहुत लंबे ब्रेक से मतलब है, ऐसा ना हो कि आप सेकंड ईयर में तैयारी कर रहे हैं और आपको लगे कि अभी तो बहुत समय है, 3-4 साल है, आराम से हो जाएगी तैयारी, तो आप 5-6 महीने तक पढ़ें ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो कॉम्प्लेसेंसी। आप कोई भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखाएंगे। ठीक है? सीरियसली लेंगे बात को। बिकॉज देयर इज नो टुमारो अंटिल इट इज टू लेट। ठीक है? देयर इज नो टुमारो अंटिल इट इज टू लेट। आप ये सोचेंगे कि कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल कभी नहीं आएगा, और कल जब आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बहुत समय निकल चुका होगा। ठीक है? आप हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय है, ऐसा नहीं है। आपके पास भले ही आप सेकंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इजिली कवर कर पाएंगे सिलेबस। और एक एक और चीज़ आती है कि डोंट टेल एवरीवन। हर किसी को ना बताएं। ठीक है? ये आप हैं, आप, ये आपके रिलेटिव हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं। ठीक है? आपने इन सबको बता दिया।
अब अगर आपका सिलेक्शन बार बार में पूछेंगे कि हुआ सिलेक्शन, सपोज आपने पहली बार दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पहली बार देते हैं लेकिन प्रीलिम्स में ही नहीं होता, थोड़े बहुत नंबरों से रह जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पहली बार प्रीलिम्स में नहीं हुआ, अगली बार सीधे सिलेक्शन हो गया, टॉप 100 में रैंक आ गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने सबको बता दिया तो हर कोई आपसे यही पूछेगा कि हुआ सिलेक्शन, और अगर आप ये बताएंगे कि मेरा प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ तो हर कोई हंसेगा। इसलिए आपको अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो आपको रियली में लगता है आपके वेल विशर्स हैं, इनको बस बताना है, बाकी सबको नहीं बताना है, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी बाद में। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज़ डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, कोई भी दबाव ना लें, ठीक है, तनाव ना लें कोई भी। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको पसंद है वो करें। कॉलेज में हैं आप, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू रखें उसे। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, ओवर स्ट्रेस्ड ना हो, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, बट सेट योर प्रायोरिटीज राइट। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने का मतलब है कि आप कभी कभार दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, कॉलेज फेस्ट हो रहा है उसमें पार्ट ले सकते हैं, जो भी प्रोग्राम्स फंक्शंस हो रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको पार्ट लेना चाहिए, बट आपकी प्रायोरिटी राइट होनी, प्रायोरिटीज आपकी राइट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जैसे कॉलेज में रहते हैं तो रोज घूमने चले जाते हैं, रोज बाहर खाना खाने चले जाते हैं, जिसमें आपके 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। हर कोई, आपको ये बात याद देखनी होगी कि हर कोई आपके सारे दोस्त तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना समय रोज बर्बाद नहीं कर सकते हैं, आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एक और स्ट्रेस की वजह होती है कि हर इंसान सोचता है, ये आप हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हर कोई सोचता है कि मैं इतने साल दे रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और यही सोच के उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप देखते हैं, कॉलेज के बाद देखेंगे आप, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल या किसी भी फील्ड में हैं, कि आपके साथ वाले बच्चे आगे निकल गए, अब आप समय दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको लगेगा कि यार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको कि कई बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पहली, दूसरी, तीसरी बार में, बहुत समय उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि उनकी लाइफ रुक गई। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत आगे गए और जिनका सिलेक्शन हो गया था उनसे भी आगे निकल गए। आप देखते ही रहते होंगे, बहुत सारे फेमस टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे कोचिंग के ओनर्स जो हैं, और भी बहुत सारे फील्ड में लोग हैं जो, जिन्होंने सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी तुलना में भी काफ़ी आगे निकल गए हर मायने में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हो गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है और इसको सोच-सोच के ओवर स्ट्रेस्ड नहीं होना है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में या फिर उसी से रिलेटेड किसी फील्ड में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बाय चांस नहीं हुआ, तो भी ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, और इसको सोच के आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो उन्हें याद रखने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए यूपीएससी की तैयारी करते समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।